नमस्ते सभी को। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आप लोगों के सामने कोई वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, तो ये मेरा प्रयास फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपके सामने फिर से जो मैंने आपको बिगिनिंग स्टेप्स बताए थे उससे आगे बढ़ते हुए अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ेंगे। मेरे पास काफ़ी लोगों का व्यू आए थे कि आप ना सूर्य नमस्कार बताइए, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार से ही शुरुआत करेंगे। सूर्य नमस्कार तो हम सभी लोग करते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब से देख के, लेकिन इस सूर्य नमस्कार करने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों को जानना जरूरी है। सूर्य नमस्कार क्यों करें, सूर्य नमस्कार के फायदे क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले सभी लोग हाथ जोड़ें। आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिन जन्मांतर ससरेसु दरिद्रयाम नो उपज्यते। इसका मतलब है कि अगर हम दिनों दिन प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें तो हमारे जन्मों जन्मांतर की जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो सूर्य नमस्कार का वो होता है वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ पर होता है। सूर्य नमस्कार एक वाइटल टेक्निक है जो हमारी वाइटल एनर्जी, हमारी जीवन शक्ति, हमारी जो जीवन जीने की शक्ति है उसको बढ़ाती है, उसको इम्प्रूव करती है। उसका जो हमारा जीवन जीने का उद्देश्य, जो हमारी वाइटल एनर्जी है, अगर वाइटल एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वाइटल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, तो ये एक वाइटल टेक्निक है जो हमारी वाइटलिटी को इम्प्रूव करती है। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें तो फिजिकल लेवल पर हम जो सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप्स होते हैं, और जब हम वो 12 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग्स के आसन होते हैं और कुछ बैकवर्ड बेंडिंग के आसन होते हैं। तो जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग है ये हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करती है। तो पहला फिजिकल बेनिफिट है कि टू इम्प्रूव अवर पोस्चर। हमारा शरीर अलग अलग तरह के ऑर्गन से जुड़ के बना हुआ है। हमारी बॉडी की जो प्रथम इकाई है क्या है, वो सेल है। सेल मिलके ऑर्गन बने हैं और ऑर्गन मिलके बॉडी पार्ट्स बने हैं और बॉडी पार्ट्स मिलके सिस्टम बने हैं और सिस्टम मिलकर के हमारा शरीर बना है। एक सेल को चलाने के लिए भी हमें वाइटल एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरह जब हमारी प्रत्येक सेल को वाइटल एनर्जी मिलती रहेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन का संचार होता रहेगा, तो उसको चलाने में हमें काफी मदद मिलेगी, यानी कि वो ऑर्गन हमारा एक्टिव रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे शरीर से डेड स्किन निकाल दीजिए, तो डेड स्किन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का संचार नहीं होता है, वो डेड स्किन होती है। ठीक है, तो जो डेड स्किन होती है वो हमारे शरीर में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक उसमें जान है, जब तक उसमें जीव है, उसमें ऑक्सीजन है, तभी तक वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। तो अब हम एक एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमारे सूर्य नमस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, वी इनहेल डीपली एंड वी एक्सपांड अवर चेस्ट, है ना। मैं जब एक्सरसाइज आपको कराऊंगी, मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो वी हैव टू एक्सपांड अवर चेस्ट, वी हैव टू इनहेल डीपली एंड एक्सहेल फुल्ली। इस तरह क्या होता है, जो हमारे शरीर की पॉइजनस गैसेस हैं वो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अच्छे से हमारे शरीर से बाहर निकलती है। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम अलग अलग टाइप के पोस्चर्स करते हैं, तो पूरे शरीर में ही रक्त का संचार बढ़ता है और पूरे शरीर से ऑक्सीजन निकल के ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी भागों को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन जो हमारे सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य नमस्कार में हम 12 आसन कर रहे हैं, उससे हमारे बहुत सारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, और जैसे जैसे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वहां पर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड वो रिलैक्स होती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो उससे हमारा जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में पहुंचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और भी मजबूत बन जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इफेक्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जब हम
पाद हस्तासन करते हैं, यानी कि हाथों को ऊपर उठाते हैं, नीचे झुकते हैं और दोनों हाथों को पैरों पे लगाते हैं, सिर को घुटने पे लगाते हैं, हम करते हैं पाद हस्तासन। तो इससे क्या होता है, हमारी जो पेट की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब हम वापस ऊपर उठते हैं और हम लोग ऊपर की तरफ हाथों को लेकर जाते हैं तो मसल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं। अगेन कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल्स से क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे रक्त का संचार बढ़ता है, मांसपेशियां जो हमारे पेट की हैं वो मजबूत होती हैं, टोनअप होती हैं, पेट नहीं निकलता है। इस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ स्पाइनल मसल्स, लंबा मसल्स जो हैं, स्पाइनल मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, नर्वस सिस्टम टोनअप होता है और हमारा जो बैकबोन है वो स्ट्रांग हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। सूर्य नमस्कार plays a very important role in increasing the flexibility of the body. फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पूरे जितने भी हमारे जोड़ हैं सभी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। सूर्य नमस्कार हैज ट्रिमेंडस रिजल्ट्स ऑन अवर बॉडी. It is a vigorous exercise. Sometimes we can say it is a vigorous exercise. If we do it continuously, it helps in reduction of body weight also. So yoga mein this is the asana which help in improving the postures, improving the flexibility, improving your digestion power, strengthening your muscles, giving the power to your muscles, as well as strengthen the internal organs. Likewise, many benefits we get from सूर्य नमस्कार. So आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार को किस तरह से किया जाए, स्पेशली फॉर बिगनर्स. स्टार्टिंग में हम लोग बिगनर्स के लिए करेंगे, फिर हम लोग उसको डे बाय डे इंक्रीज करेंगे, है ना, वन बाय वन हमें करना है. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. सी यू. टाटा. बाय बाय.